भाव को सुन करके क्रोध तो आया नहीं उनको। भगवान ने सीधा ये कह दिया कि रुक्मणी जी तुम्हारी सगाई शिशुपाल से हो गई थी ना। रुक्मणी जी बोली हाँ हो तो गई थी। तो देवी तुमने उनको छोड़ के हमसे ब्याह क्यों किया? उनमें सुंदरता की कमी नहीं, स्वरूप की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, सब कुछ तो है शिशुपाल के पास, आपने हमसे ब्याह क्यों किया? रुक्मणी जी बोली क्योंकि आप प्रेमी हो। शिशुपाल प्रेमी नहीं था। अरे देवी तुम भी ना ये संतवंतों के चक्कर में पड़ करके मेरी ज्यादा तुमने गुणगान सुन लिए, कथा भागवतों में जाकर के तुमने मेरी कथाएं सुन ली, और इन सब संत महात्मा और कथावाचकों के चक्कर में आकर के तुमने मुझे बहुत अच्छा जान के मुझसे ब्याह कर लिया। गलती हो गई तुमसे। बताओ, राजाओं के डर के मारे मैं समुद्र के बीच में रहता हूं, रंग भी मेरा गोरा नहीं, साफ नहीं, काला काला कह करके लोगों ने मेरा नाम ही कृष्ण रख दिया। कृष्ण मतलब काला। एक भी गुण अच्छा नहीं मेरे अंदर, लेकिन बस इस संतों के बहकावे में आके तुमने हमसे ब्याह कर लिया। बहुत बड़ा अपराध हो गया रुक्मणी आपसे। लेकिन अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि तुम्हारी रुचि हो, तुम चाहो, तो हम कल शिशुपाल को द्वारिका बुला देंगे और तुम्हारा उनके साथ ब्याह कर देंगे। तुम शिशुपाल के संग चली जाना, वो तुमको खुश रखेगा। भगवान इस प्रकार से कह ही रहे थे। भगवान ने जैसे ही कहा शिशुपाल से ब्याह करके हम तुमको भेज देंगे, इतना विरह हुआ रुक्मणी जी को, इतना विरह हुआ कि उस विरह के कारण रुक्मणी जी बेहोश होके गिर गई। भगवान बैठे बैठे बात कर रहे थे, इतने में ही दूर से गिरने की आवाज आई। पीछे जैसे ही देखा तो रुक्मणी जी मूर्छित पड़ी हैं। ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो भुजाओं से रुक्मणी को उठाया, एक भुजा से पंखा करने लगे, दूसरी भुजा से जल का छिड़काव करने लगे। रुक्मणी जी को जब होश आया, ठाकुर जी का हस्त कमल अपने वक्षस्थल पर रख करके कहा कि नाथ आप कुछ भी कहो, सब स्वीकार है, लेकिन आप अपने से दूर जाने की चर्चा हमसे मत किया करो। जैसे ब्रजवासियों को आप छोड़ करके मथुरा चले गए नाथ, ऐसे कभी हमको छोड़ करके मत जाना। लेकिन बंधुओं क्या करें, ठाकुर जी का ये स्वभाव है, वो निरंतर किसी के पास नहीं रहते। एक को संयोग यदि देते हैं तो दूसरे को वियोग देकर के आते हैं, और जिसको वियोग दिया है उसको इतना तड़पाएंगे कि एक दिन फिर वो व्याकुल होकर बेचारा प्राण उसके निकलने वाले होंगे, तब उसको मिलने आएंगे। ये ठाकुर जी का नियम है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मैं कभी कभी अपनी कथा में कहता हूं कि भक्ति के पथ पर यदि चलना है ना, तो पहले अपनी मजबूती पर अपना टेस्ट लेके देख लेना, क्योंकि ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेते हैं। ठाकुर जी कभी कभी ऐसा वियोग देंगे कि आपको लगेगा कि बस अब प्राण ही निकाल दूं अपने। इसलिए भक्ति का पथ आसान नहीं है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, तामें दो ना समा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की गहरी है नदियां, प्रेम नगर की गहरी है नदियां, लाखों लोग डूबा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर क्या है? हमारे वृंदावन का नाम ही है प्रेम नगर। इसलिए भैया भक्ति के पथ पर चलो, प्रेम के पथ पर चलो, तो पहले अपना टेस्ट लेके देख लो, चलने लायक हो तो चलना, नहीं तो बने रहो, अपना व्यापार करो, खाओ पियो, बच्चों को संभालो, जीवन जियो, बस हो गया कल्याण। भक्ति के पथ पर यदि आना है तो पहले ही दृढ़ता देख लेना।
बहुत कठिनाइयां आने वाली हैं जीवन में, लेकिन हाँ अंत ऐसा होगा, उसका विश्रांति ऐसी होगी कि वो संसार में किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे ध्रुव को मिली, जैसे प्रहलाद को मिली, जैसे भक्तिमती मीराबाई को मिली, जैसे तुलसीदास को मिली, सूरदास को मिली, कुम्मन दास को मिली, रैदास को मिली। उनकी भगवत प्राप्ति के भाव को सुनकर के हमारे नेत्र सजल हो जाते हैं। तो सोचो कभी हमको मिलेंगे तो हमारा हाल क्या होगा। प्रणय कलह का भाव भगवान ने बताया। राजा रण की कथा यहां पर बताई गई। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने के लिए आए कि भगवान 16,108 रानुओं के साथ कैसे रहते हैं। नारद जी जिस भवन में प्रवेश करें, भगवान उसी भवन में अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ। हर भवन में हर पत्नी के साथ अलग अलग लीला अलग अलग रूपों में कर रहे हैं। ये सब देख कर के नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया। बोले भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, ये केवल आपकी सामर्थ्य है, आप ही कर सकते हो। 16,108 राजकुमारियों के साथ भगवान एक साथ रहते हैं, अलग अलग कमरों में अलग अलग भवनों में रहते हैं, अलग अलग रूप धारण करके। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान जब द्वारिका से लौट करके आए तो प्रत्येक पत्नी में होड़ लगी थी। जब हस्तिनापुर से लौट के आए महाभारत युद्ध के बाद, हर पत्नी में होड़ लगी थी कि भगवान किसके पास पहले आएंगे। भगवान की समस्त पटरानियों ने अपने अपने भवनों को सजाया, देखते हैं आज भगवान किसके पास पहले जाएंगे। जिसके पास पहले गए समझो उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। सबने अपने घर सजाए। जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका आए, भगवान समझ गए कि सब पत्नियों के मन में क्या चल रहा है, ये एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं। तो भगवान भी बड़े भगवान है ना, वो विचित्र हैं, कब क्या सोचे किसी को पता नहीं है। ठाकुर जी ने भी द्वारिका आते ही 16,108 रूप धारण किए और एक साथ सारी पत्नियों के पास पहुंचे। सब पत्नियों ने बोला आप सबसे पहले मेरे पास आए, तो ठाकुर जी बोले देवी सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं। लेकिन भगवान पहुंचे सबके पास एक साथ रूप धारण करके। ये ठाकुर जी का स्वरूप है। नारद जी ने उसको प्रणाम किया। राजसूय यज्ञ और जरासंध वध की कथा आई। भगवान को 2 जगह से निमंत्रण आया। कहां से? पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण आया, और जरासंध के यहां 20,000 राजकुमारों को जरासंध ने बंदी बना रखा है, उनको मुक्त करने का निमंत्रण आया। राजसूय यज्ञ में बहुत सारे राजाओं की आहुति जब यज्ञ कुंड में होती है, तब यजमान का यज्ञ पूर्ण माना जाता है। तो पांडवों ने पत्र लिखा कि हे नाथ, आप हमारे यज्ञ में पधारो और अकेले मत आना, हजारों राजाओं को संग लेकर के आना। भगवान बोले बस हो गया हमारा काम। जरासंध के यहाँ युद्ध करने के लिए जाएंगे, उसको परास्त करके वहां 20,000 राजकुमार जो हैं उनको मुक्त करेंगे और उन्हीं को लेकर के राजसूय यज्ञ में पहुंचेंगे। और भगवान जरासंध के यहां पहुंच गए, साथ में भीम और दुर्योधन को लेकर के गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कथा है। जब से भगवान रण छोड़ करके गए हैं, जरासंध के सामने से मथुरा छोड़ करके द्वारिका भागे हैं, तब से जरासंध की ब्राह्मणों में बड़ी निष्ठा। उसने मन में विचार किया कि ब्राह्मण जो हैं ये बड़े काम के लोग हैं, इनकी जब से इनके तब से आज मैं जीत गया कृष्ण से। तब से उसने ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देने का वचन ले लिया। ब्राह्मण जो कहेंगे वो उनको दान में देता है जरासंध। भगवान भीम और अर्जुन को साथ में लेकर के गए और उन दोनों को भी ब्राह्मण का स्वरूप बनाया, खुद भी ब्राह्मण बन गए।
और ब्राह्मण बनकर के जरासंध के पास गए। जरासंध ने कहा, आइए विप्र देवता, आपका स्वागत है, मांगिए, मैं आपको क्या दूं। भगवान बोले, जो मांगोगे, जो मांगेंगे सो दोगे। जरासंध बोला, बिल्कुल देंगे, मांगिए आप। भगवान ने कहा, हमको युद्ध चाहिए तुमसे, युद्ध करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। जरासंध अपनी राजगद्दी से उठा और खूब जोर से हंस करके बोला, देखो ब्राह्मण देवता, आपकी बात को मैं सिर माथे रखता हूं, लेकिन मैं एक बात अपनी कहना चाहता हूं। भगवान बोले, बोलो। बोले, ब्राह्मण दुनिया की हर वस्तु मांग लेगा, लेकिन कभी युद्ध नहीं मांग सकता। यदि आप ब्राह्मण हो तो मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, युद्ध में आपको विजय घोषित करता हूं, परंतु मेरा मन कहता है कि आप ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण युद्ध नहीं मांग सकता। आप कौन हो, अपना रूप दिखाओ। भगवान ने जैसे ही अपना रूप प्रकट किया, जरासंध बोला, अच्छा तो आप हैं, लेकिन क्षमा करना, मैं आपको युद्ध नहीं दे सकता, क्योंकि आप रण छोड़ करके भाग गए थे। भगोड़ों के साथ में युद्ध नहीं करता, मैं आपके संग युद्ध नहीं करूंगा। हाँ भाई, तुम दिखाओ, तुम कौन। अर्जुन ने अपना रूप दिखाया। तो जरासंध बोला, बच्चों के साथ युद्ध नहीं करता मैं, तुम बच्चे हो मेरे सामने। तीसरा बच्चा भीम, भीम ने जैसे ही मुख दिखाया, जरासंध ने कहा, हां तुम हमारे लायक हो, तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। बंधुओं, भीम में 100 हाथियों का बल था, परंतु जरासंध में 10,000 हाथियों का बल था। इतना बलवान था जरासंध। भीम ने भगवान से कहा कि बोले, ये होलिका का श्रीफल मैं क्यों बन गया? आए तो हम तीनों थे साथ में, लेकिन युद्ध केवल मेरे साथ में होगा। भगवान बोले, कोई बात नहीं, उसने अपनी मृत्यु को बुलाया है, मृत्यु उसकी तेरे हाथ ही होनी है, मेरे हाथ होनी होती तो मथुरा में ही मार दिया होता मैंने, तू ही मारेगा इसको, चलो युद्ध करो, बात मत करो। ऐसे ही बढ़िया सभा बनाई, उसमें ऊपर सब लोग बैठते थे और नीचे भीम और जरासंध के बीच में युद्ध होता था। अर्जुन और भगवान भी एक कोने में बैठ करके बढ़िया सेब, अमरूद, केला खाते हुए युद्ध का दर्शन करते थे। जरासंध खूब मारता था भीम को, मार मार के उसकी हड्डी पसलियां एक कर दी, पूरा शरीर नीला पड़ गया भीम का। भीम पिटता हुआ रात्रि में कमरे में आया। अर्जुन गर्म पानी लेकर के आए और भगवान गर्म जल पानी में कपड़ा भिगो करके भीम को अंग पर रख रहे हैं, उसके पूरे अंग पर नील पड़ गया है। भीम बोला, छुओ मत मुझे, मेरे साथ में लेकर के आए थे, तुम दोनों भी साथ में आए हो, मैं पूरे दिन पिटता रहता हूं, तुम पूरे दिन फल खाते रहते हो, आनंद करते हो, रात में खर्राटे मार करके सोते हो, युद्ध मुझे करना पड़ता है। भगवान बोले, अरे भैया तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अब हमसे युद्ध के लिए कहा होता तो हम भी करते, अब उसने कहा कि आपसे युद्ध नहीं करना तो हम लोग क्या करें, बैठे बैठे कुछ खा ही पी लें। भीम बोला, अरे मुझे बचाने का प्रयास बताओ, मैं कैसे बचूं? भगवान बोले, युद्ध करते करते तू मेरी ओर देखा कर, मैं तुझे कुछ दाव बताऊंगा, वो खेलना, उससे वो हार जाएगा। भीम बोला, तो कल मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। भगवान बोले, देखना। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध करते करते जैसे ही भीम ने भगवान की ओर देखा, तो भगवान ने पत्ता लेकर के 2 भाग में करके और भीम को बता दिया, बोले कि इसके दोनों पैरों को पकड़ करके बीच में से इसको चीर दो, तभी मरेगा ये। भीम ने दांव खेला और खेल करके जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ करके और बीच में से उसको विदीर्ण कर दिया, और विदीर्ण करके उसके अंगों को दूर फेंक करके जरासंध विजय का अपना आनंद मनाने लगा। बोले, मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई, मैंने जरासंध को मार दिया, मैं उससे भी बड़ा बलवान हो गया। भगवान की ओर कहने लगा, कन्हैया मैं जीत गया। भगवान बोले, पीछे मुड़ के देख। पीछे मुड़ के जैसे ही देखा तो जरासंध के तो दोनों अंग फिर से एक हो गए और वो फिर से मारने लगा, और उसने फिर से बहुत पिटाई करी भीम की। भीम रात को फिर से जैसे ही कक्ष में आया, अर्जुन गर्म पानी लेके आए, भगवान ने रूमाल गीला किया, अर्जुन भीम के अंग पर रखने लगे। भीम बोला, मत छुओ मुझे, कैसी युक्ति बताई तुमने,
मर भी गया फिर दोबारा जीवित भी हो गया, ऐसे कोई होता है क्या? तुम दोनों केवल यहां आनंद लेने आए हो, मेरी बिल्कुल सहायता नहीं कर रहे हो। अर्जुन भगवान बोले तो सुन तो सही भाई मेरी बात। भीम, तूने मेरी ओर देखा था, लेकिन किस भावना से देखा था? इस भावना से देखा था कि तेरी जीत हो जाए, तुझे विजय मिल जाए। समर्पण की भावना से नहीं देखा। जीत और हार दोनों मुझ पर छोड़ दे, तू केवल कर्म कर। उस समर्पण की भावना से जब मुझे देखेगा तब तुझे विजय मिलेगी, और मैं भी तुझे विजय नहीं दूंगा, तेरे लिए जो उचित होगा वो तुझे दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कर्म बाद में करते हैं, फल पहले ही सोच लेते हैं। मेरी जॉब लग गई, अब मैं इतना रुपया कमाऊंगा, उसके बाद फिर मेरी पोस्ट और बड़ी हो जाएगी, इतना पैसा मिलेगा, एक घर बना दूंगा, यहाँ जमीन खरीद लूंगा, यहाँ पे ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसी लड़की से ब्याह करूंगा, इतने सारे बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा। जॉब अभी पहले दिन की शुरू नहीं हुई, लेकिन हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमारे बच्चे कितने होंगे, हमारा घर कैसा बनेगा, कितना पैसा कमाएंगे। भगवान कहते हैं मानव के दुख का कारण यही है कि वो कर्म बाद में करता है, फल पहले सोच लेता है। फल को पहले विचार मत करो, तुम केवल कर्म करो, फिर कर्म से जो तुम्हें प्राप्त हो जाए उसी को फल मान करके स्वीकार करो। भीम, युद्ध करने जा, बस कर्म करने जा। ये सोच करके मत जा कि तू जीतेगा कि हारेगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दे, लेकिन अपने कर्म में पूरी जान झोंक दे। और कल जब मेरी ओर देखे ना, तो समर्पण की भावना से देखना, मैं जीत जाऊं इस भावना से मत देखना। हम ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, चिंतपूर्णी मैया को प्रणाम करने जाते हैं, ज्वाला देवी, नैना देवी, इतनी हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन सब लोग मैया से कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं। कोई मैया से ये पूछने नहीं जाता, मैया इतने ऊंचे पहाड़ पर बैठी हो, आपको कोई कष्ट तो नहीं, आपको कोई दुख तो नहीं, आप ठीक हो? कोई बिना कारण के दर्शन करने नहीं जाता, सबके कोई ना कोई कारण होते हैं। भगवान भी कहते होंगे इससे बड़ा स्वार्थी नहीं है कि अपने काम की पूर्ति के लिए मेरे पास आया है, बिना किसी कारण से कभी आता नहीं है। आज जन्माष्टमी पर प्रण ले लो, जब भी श्याम सुंदर का दर्शन करोगे, जब भी बिहारी जी के दर्शन करने जाओगे, अकारण जाओगे, किसी कारण से नहीं जाओगे। तब आप बिहारी जी को देखोगे ना, तो बिहारी जी का कोई ना कोई अंग तुमको हिलता हुआ दिखाई दे जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि हां साक्षात ठाकुर जी खड़े। भीम ने दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ किया, और युद्ध करते हुए ठाकुर जी की तरफ जब पूर्ण समर्पण की भावना से देखा, भगवान ने वही पत्ता अलग करके अब की बार विपरीत दिशा में जब फेंका, भीम समझ गया मुझे क्या करना है, और जरासंध को बीच से विदीर्ण करके जैसे ही विपरीत दिशा में फेंका, उसका शरीर उठ करके एक होने का प्रयास करने लगा, लेकिन एक ना हो पाया और जरासंध का वध हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस कथा से क्या समझ में आया? अपने कर्म को करो, पूरी मेहनत से करो, पूरे बल से करो, लेकिन फल मत सोचो क्या मिलेगा। गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाते हैं तो शुरुआत में तो कुछ नहीं, आधी होने के बाद में पैर बोल जाते हैं, पैर जवाब दे जाते हैं। वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हैं तो थोड़ी दूर तक तो ठीक है, थोड़ी देर बाद हिम्मत हार जाते हैं, हे मैया उठा के लेके जा, हमसे चला नहीं जा रहा। सामने से घोड़े निकलते हैं, वो खच्चर निकलते हैं, पालकी वाले निकलते हैं, तो मन होता है कि इनको कुछ पैसे दे दें, हम भी बैठ जाते हैं। ऐसे हिम्मत हम संसार में भी हारते हैं, अपने जीवन में भी हारते हैं। क्यों हारते हैं? क्योंकि हमने फल पहले ही सोच लिया, हमने लक्ष्य पहले ही सोच लिया है, और जब तक वो हमको नहीं मिलता हम ऐसे ही परेशान रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम केवल कर्म करो, अपने फल के बारे में मत सोचो।
तुम सोचोगे तो केवल उतना मिलेगा जितना तुमने सोचा, और जो तुम नहीं सोचोगे तो उतना मिलेगा जो तुम सोचा भी नहीं होगा, तुम्हारी सोच से परे होगा। इसलिए कर्म को करो बस, और कुछ मत करो। भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध करवाया। 20,000 राजकुमारों को लेकर के राजसूय यज्ञ में पहुंचे। राजसूय संपन्न होने पर अग्र पूजा भगवान की हुई। इस बात से शिशुपाल नाराज होकर के भगवान को गालियां देने लगा। 100 गालियों की छूट भगवान ने उसको दी थी, लेकिन आज 101 गाली होते ही सुदर्शन चक्र आया और भगवान का सर धड़ से अलग कर दिया। जरासंध का सर धड़ से अलग कर दिया भगवान के सुदर्शन चक्र ने। राजसूय यज्ञ संपन्न करवाया। सूर्य ग्रहण के समय पर भगवान समस्त द्वारिका वासियों को लेकर के कुरुक्षेत्र गए और वहां पर ब्रजवासियों का मिलना हुआ, श्री राधा रानी का मिलना हुआ। भगवान की कृष्ण पटरानियों ने जाकर के श्री किशोरी जी को प्रणाम किया। यशोदा मैया से मिलन हुआ भगवान का। सुंदर चर्चाएं हुई, वार्ताएं हुई, वो सब कथाएं यहां पर बताई गई। और इसके पश्चात भागवत में भगवान के एक परम मित्र की कथा आती है। मित्र भी नहीं, भगवान के एक सखा की कथा आती है। मित्र और सखा में अंतर क्या है? मित्र किसे कहते हैं? बोले यदा कदा मिलती यासा मित्र। और सखा किसे कहते हैं? बोले संग खादती सह खेलती स सखा। भगवान के मित्र की कथा नहीं है, भगवान के सखा की कथा है। जो कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, वो मित्र है। और जो संग ही रहवे, संग ही खावे, संग ही खेले, वो सखा है। भगवान के सखा की कथा है कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुदामा चरित्र बहुत बार सुना है आपने, लेकिन उस सुदामा चरित्र के कुछ विशेष तथ्यों को आज ध्यान से सुनिए। भगवान के एक सखा हैं। पहली बात तो बंधुओं, सुदामा जी का नाम नहीं है भागवत में। स्पष्ट कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान के मित्र का नाम सुदामा है। ये तो वैष्णव जनों ने, संत जनों ने सुदामा जी का नाम रखा है। भगवान के सखा का नाम क्या है? सुदामा। मतलब जिसके पास सुंदर दाम है, जिसके पास सुंदर धन है, उसको सुदामा कहते हैं। जबकि सुदामा जी की हालत हम लोग सब सुनते हैं कथा में। पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, पीने को जल नहीं। ऐसे व्यक्ति सुदामा, उनका नाम संत जनों ने सुदामा कैसे रख दिया? सुंदर दाम वाला, सुंदर धन वाला सुदामा। सुदामा जी के पास तो धन नहीं था, तो फिर नाम सुदामा क्यों रखा? संत जनों ने प्रत्युत्तर दिया, बोले कि सांसारिक धन जो है, सांसारिक वैभव जो है, वो सुंदर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एक दिन खर्च हो जाता है। आपके पास खूब प्रॉपर्टी, खूब पैसा, सब कुछ है, लेकिन एक दिन वो खर्च हो जाएगा, तो वो सुंदर कैसे हुआ? सुंदर तो कभी खर्च नहीं होता ना। तब संत जनों ने विचार किया, सुदामा जी के पास ऐसा क्या है जो उनसे कभी खर्च नहीं होता और वो बहुत सुंदर भी है? तब संत जनों ने बताया, बोले सुदामा जी के पास कृष्ण का अति सुंदर नाम रूपी धन है, इसलिए उनका नाम है सुदामा। ये नाम का धन है उनके पास। सुदामा जी कहते हैं, संसार के लोगों के धन खर्च हो जाते हैं, मेरे पास तो कृष्ण नाम का धन है, कभी खर्च नहीं होता, हमेशा रहता है मेरे पास।
मैं कितना भी गाऊं, कितना भी खर्च करूं, लेकिन वो लुटता ही नहीं है। इसलिए उनका नाम है सुदामा। बंधु, सुदामा जी के अंदर 3 गुण हैं जिनकी वजह से भगवान ने उनको अपना मित्र स्वीकार किया। अब यहां इतने सारे गोपाल जी बैठे हैं सामने, सब सज धज के आए हैं अलग अलग, सबका जन्मदिन है आज। सबके जिन जिन घरों से ये सब आए हैं, इनके घर वालों से पूछो ये कौन है, कोई कहेगा मेरे लाला हैं, कोई कहेगा कि ये मेरे स्वामी हैं, कोई कहेगा मेरे भाई हैं, कोई कहेगा मेरे पति हैं, कोई कहेगा मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। ठीक है, आपने अपनी तरफ से एक नाता बना लिया ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी ने उस नाते को स्वीकार किया है कि नहीं, ये कैसे पता चले आपको? 3 गुण जिसके अंदर होते हैं, ठाकुर जी उसके नातों को स्वीकार करते हैं, और वो तीनों गुण सुदामा जी में। कौन कौन से गुण, ध्यान से सुनना। पहला, विरक्त इंद्रिय। अपनी इंद्रियों से जो विरक्त है। विरक्त इंद्रिय का मतलब क्या है? जीव को चाय पीने की इच्छा हो गई, अब जैसे ही चाय पीने की इच्छा हुई तो महाराज आपने तुरंत किसी को पकड़ा, भाई तू बहुत बढ़िया वाली चाय बनाता है, 1 गिलास चाय बना ला। उसने कहा दूध नहीं है, बोले कहीं से खरीद ला, बोले दुकान बंद है, अरे भैया कहीं कैसे भी व्यवस्था कर, मुझको चाय चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो अपनी इंद्रिय की इच्छा को पूर्ण करने में कुछ भी कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। जो अपनी इंद्रियों की इच्छाओं से विरक्त है, जीव की इच्छा हो गई चाय पीने की तो पानी पी करके जीव को संतोष कर दिया, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय है। आंखों की इच्छा हो रही है सुंदर दृश्य देखने की, पहाड़ों पर घूमने की, लेकिन नेत्र बंद करके वृंदावन का स्मरण करके आंखों को जो संतोष देवे, ऐसा व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय है। कानों की इच्छा हो रही है कि सुंदर कोई संगीत सुना जाए, सुंदर कहीं कोई गाना सुना जाए, कोई फिल्मी गाना सुना जाए, लेकिन तभी कोई भजन चला करके, कथा चला करके कानों को जो संतोष देवे, ऐसा भक्त ठाकुर जी को प्रिय है। उसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, आज जन्माष्टमी पर उनका स्मरण हुआ, उनको प्रणाम करते हैं। हमारे पिताजी महाराज के गुरु जी का नियम कैसा था? यदि हमारे घर में माँ रसोई बनाती थी, वही पाते थे गुरु जी, या कोई विद्यार्थी बनाते थे, तो यदि रोटी अच्छी बना दी, रोटी कुरकुरी बना दी, कुरकुरी समझते हैं, बढ़िया फूली हुई रोटी, उसमें घी लगा दो बिल्कुल कुरकुरी हो जाती है, ऐसी बढ़िया रोटी यदि कोई बना देता था तो गुरुजी भोजन नहीं करते थे। सुंदर स्वाद वाली बढ़िया बिल्कुल बेहतरीन सब्जी यदि कोई बनाता था तो उस सब्जी को नहीं खाते थे। किसी ने गुरुजी से पूछा, बोले गुरुदेव सुंदर रोटी बनती है, सुंदर साग बनता है, सुंदर सब्जी थाली सब बन के आती है, आप उसको पाते क्यों नहीं हो? तो गुरुजी कहते थे, आज यदि सुंदर रोटी खाऊंगा तो कल फिर से अच्छी रोटी खाने की इच्छा होगी, इसलिए मैं अच्छी रोटी से बचता हूं, ताकि जीव को बार बार अच्छी रोटी खाने का मन ना करे। कोई अच्छी सब्जी बन जाती थी तो वो चख करके देखते थे, अच्छी यदि है उसमें या तो पानी डाल देते थे या फिर उसमें दही मिला देते थे, उसके रूप को बिगाड़ देते थे। क्यों? कहीं मेरे मन को खाने की इच्छा ना हो जाए। ऐसे अपनी इंद्रियों को जीतते थे वे। ऐसे जिसने अपनी इंद्रियों से जो विरक्त है, भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है। पहला गुण
विरक्त इंद्रिय। दूसरा गुण मेरे मित्र में क्या होना चाहिए? भगवान कह रहे हैं पहला गुण इंद्रियों से विरक्त रहे, जो मिल जाए उसको स्वीकार करे। जैसी रोटी मिल जाए, जैसी सब्जी मिल जाए, जैसा भोजन मिल जाए, जैसा रूम मिल जाए, जैसा खाना मिल जाए, जैसा पहनना मिल जाए, हर वस्तु को स्वीकार करे। और दूसरा गुण उसके अंदर होना चाहिए प्रशांत आत्मा। मेरा मित्र कैसा हो? बोले बहुत कम बोलने वाला, प्रशांत, शांत भी नहीं, प्रशांत, ज्यादा बोलने वाला ना हो। फालतू की बातें जब लोग करते हैं तो हमारा बड़ा मन करता है कि हम भी जाकर के सुने और फिर हम भी कुछ कहें। नहीं, ऐसा नहीं। कम बोले, बहुत कम अपने मुख से शब्दों को निकाले। जब बोले तब हरि चर्चा बोले, हरि कथा बोले, उसके अलावा कुछ ना बोले। भगवान कहते हैं जो बहुत कम बोलता है वो मुझे बहुत प्रिय है, प्रशांत आत्मा। और जितेंद्रिय, देहाभिमान से जो शून्य है। ये तीन गुण जिसके अंदर हैं, पहला गुण इंद्रियों से विरक्त, दूसरा गुण प्रशांत आत्मा और तीसरा गुण जितेंद्रिय। देखो, जितेंद्रिय और विरक्त इंद्रिय एक प्रकार से एक ही बात है। विरक्त इंद्रिय का मतलब तो हो गया कि इंद्रियों से विरक्त, इंद्रियों को इच्छाएं पूरी ना करने वाला। और जितेंद्रिय का मतलब हो गया जिसकी इंद्रियों की इच्छा होती ही नहीं है। वो एक तो होता है रसगुल्ला सामने रखा है, आपका मन तो हो रहा है खाने का, लेकिन आपने कथा में सुना है जीभ पर वशीकरण करो, इसलिए आप खुद को संभाल करके नहीं खा रहे हो। इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। और एक होता है रसगुल्ला रखा है लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं हो रहा खाने का, तुम्हारा मन ही नहीं जा रहा उस पर, इसको कहते हैं जितेंद्रिय। ठाकुर जी को ऐसा व्यक्ति प्रिय है। भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि कल को यदि मैंने उसको अपना सखा बना लिया और उसकी फालतू की चीजें खाने पीने देखने सोने की इच्छाएं हुई तो मुझे तो बड़ा कष्ट होगा उसको वो वस्तु देने में। इसलिए जो विरक्त इंद्रिय है, प्रशांत है, जो शांत रहे, केवल मुझे सुने। अभी स्थिति क्या है? मंदिर में ठाकुर जी शांत खड़े हैं, बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चुप रहते नहीं हैं। हम लोगों से ठाकुर जी को फुर्सत ही नहीं मिलती, हम ही इतना सुनाते हैं। ये करवा दो, हे गोपाल जी ऐसा करवा दो, हे गोपाल जी ये मिल जाए, हे गोपाल जी वो मिल जाए, ये पूर्ण हो जाए, वो पूर्ण हो जाए। हम अपनी सुनाने से बाज नहीं आते, ठाकुर जी कब बोलेंगे? जो ठाकुर जी के सन्मुख रहे, कुछ ना बोले, केवल सुनने के लिए बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को बिहारी जी की आवाज जरूर सुनाई देती है, जो अपनी नहीं सुनाता। ये तीन गुण हैं सुदामा जी में। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी के स्थिति बहुत दयनीय है। पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, रहने को घर नहीं है। यहां तक कि उनके जो बालक हैं वो भी जब विद्यालय से पढ़ करके आते हैं, पिताजी पिताजी आज बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। तब सुदामा जी जाकर के रसोई घर में देखते हैं कुछ भी खाने की सामग्री नहीं है, लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं। तो बच्चों को संतोष दिलाने के लिए सुदामा जी आलू के आकार में दिखने वाले पत्थरों को उठा लाते हैं, पात्र में जल भर के नीचे अग्नि लगा देते हैं और उन आलू के आकार में दिखने वाले पत्थरों को जल में रख करके बच्चों को दिखा देते हैं। बच्चों देखो, आलू अभी उबल रहा है। जी पिताजी, ये उबल जाएगा, उसके बाद खाने को मिलेगा। बच्चे नाचने लगते हैं कि आज हमको कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन तभी सुदामा जी कहते हैं, अब इतनी देर आलू उबलेगा, उतनी देर तुम दोनों क्या करोगे? क्या करें पिताजी? बोले आओ, अपना सिर मेरी गोद में रखो,
थोड़ी देर में तुमको कृष्ण कथा सुनाता हूं, तब तक आलू पक रहा है। और कृष्ण कथा सुनाते 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 भूखे प्यासे बच्चे सो जाते और सुदामा जी उनको कुछ नहीं खिला पाते। इतनी दयनीय अवस्था। हमारे पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहते हैं, बंधुओं, सुदामा जी निर्धन हैं, सुदामा जी दीन हैं, लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। दरिद्र किसको कहते हैं? जो मिला है उसमें असंतोष हो और दूसरे की वस्तुओं को देख करके उसके मन में इच्छा होती हो ये भी मुझे मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। सुदामा जी असंतोषी नहीं है, सुदामा जी जैसा संतोष किसी के पास नहीं है। पूछने की बात यह नहीं है कि सुदामा जी दीन क्यों हैं, पूछने की बात यह है एक गुरु के दो शिष्य, एक कृष्ण एक सुदामा, एक सोने की नगरी द्वारिका के राजा और एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने वाले सुदामा। एक गुरु के यहां एक साथ पढ़ने वाले दो शिष्यों पर गुरु की कृपा एक जैसी क्यों नहीं हुई, अलग अलग क्यों हो रही है? यह विषय पूछने का है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, एक कथा मैं सुनाया करता हूं। जब सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक दिन एक घटना हुई। भृगु ऋषि सांदीपनी गुरुकुल में भिक्षा मांगने के लिए आए। प्राचीन काल में ऋषिजन भिक्षा मांगते थे और भिक्षा में सूखी सामग्री देते थे, संतजन खुद बना करके पाते थे। भृगु ऋषि भिक्षा मांगने के लिए सांदीपनी गुरुकुल पहुंचे, जहां पर कृष्ण सुदामा पढ़ते थे और भी बालक रहते थे। उस दिन कृष्ण सुदामा की बारी थी वन में जाकर के पुष्प तोड़ के लाने की, लकड़ी तोड़ के लाने की और कुछ पूजन की सामग्रियां लेकर के आनी है। रोज बच्चों का नंबर आता था, आज ये जाएंगे आज ये जाएंगे। उस दिन कृष्ण सुदामा की बारी थी। भृगु ऋषि गुरुकुल में आए और आकर के गुरु मां से कहने लगे, हे गुरु मां भिक्षाम देहि, भिक्षा प्रदान करो। गुरु मां ने कहा, बाबा आज तो गुरुकुल में ज्यादा कुछ देने को नहीं है, क्योंकि कल द्वादशी थी, परसों एकादशी थी, कल सारी सामग्री बन गई, बच्चों ने सब प्रसाद पा लिया, इसलिए आज कुछ ऐसा विशेष नहीं है। आप कल आ जाना, मैं कल आपको दे दूंगी। परंतु बंधुओं, गुरुकुल में कुछ था जो भृगु ऋषि को दिया जा सकता था, और वो थे पोटली में रखे हुए चने, जो कि कृष्ण सुदामा के लिए मां ने बांध के रखे थे कि दोनों बालक वन में जाएंगे, भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे। मां को पता था कि चने रखे पोटली में, मैं चाहूं तो इनको दे सकती हूं, लेकिन ये ऋषि हैं, ये जहां जाएंगे इनको मिल जाएगा। दोनों बच्चे बेचारे दोपहर में वन में जाएंगे, क्या खाएंगे? इसलिए वो पोटली उन्होंने नहीं दी। मन में विचार किया कि कृष्ण सुदामा किए, दोनों पालेंगे। बहुत सावधानी से सुनिएगा बंधुओं। भृगु ऋषि बोले, कुछ भी नहीं है मां। होते हुए भी मां ने मना कर दिया, नहीं है महाराज, क्षमा करो, आप कल आ जाना। भृगु ऋषि वहां से जाने लगे, लेकिन मनी मन चिंतन करने लगे, इतना बड़ा गुरुकुल, इतने सारे बच्चे यहां पढ़ते हैं, देने के लिए रसोई घर में एक भी सामग्री नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और भृगु ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब चिंतन किया तो उनको पता चला कि एक पोटली में चने रखे हैं, जो कि मां ने जानते हुए भी मुझको नहीं दिए। एक ऋषि का अपमान किया, एक संत का अपमान किया, उसको भिक्षा देने से मना कर दिया। मां, तुमने आज एक संत का अपमान किया है, लेकिन याद रहे मैं भी श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को आज खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, उसके यहां से श्री चली जाएगी।
खाने पीने के उसके लाले पड़ जाएंगे। मैं श्राप देता हूं, जो भी उस ऋषि को प्रदान करने वाली भिक्षा को पाएगा वो जीवन में कभी प्रसन्न नहीं रह पाएगा, उसके जीवन में लक्ष्मी नहीं आएगी, धन नहीं आएगा, श्री नहीं आएगी। ये श्राप भृगु ऋषि दे रहे थे तब वहीं वृक्ष के पीछे सुदामा जी खड़े होकर के कुछ कार्य कर रहे थे अपना, और तभी सुदामा जी ने भृगु ऋषि को देखा। वो प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि इतने में भृगु ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और कहा, मैं श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी ने जैसे ही सुना, सुदामा जी दौड़ करके गुरुकुल गए और गुरुकुल जाकर के गुरुमां से कहा, मां रसोई घर में कोई पोटली रखी है जिसमें चने हैं? हाँ बेटा, वो चने तेरे और कृष्ण के लिए मैंने रखे हैं, तुम दोनों आज वन में जाने की तुम्हारी बारी है, क्या खाओगे, इसलिए मैंने वो चने रखे हैं, तुम ले जाओ और सुनो, थोड़े कृष्ण के हैं और थोड़े तुम्हारे हैं, दोनों खा लेना मिल करके। सुदामा जी बोले ठीक है, और ले जाकर के उस पोटली को लेकर के सुदामा जी ने अपनी बगल में बांध लिया। जैसे निकलने लगे, गुरु माँ ने कृष्ण को कहा, कृष्ण तुम्हारे पक्ष के जो चने हैं वो मैंने सुदामा को दे दिए हैं, तुम पा लेना। भगवान बोले, हाँ भाई मेरे चने कहाँ हैं? सुदामा जी बोले, कहीं भाग थोड़ी रखे हैं, मेरे पास रखे हैं, खा लेना। वन में पहुंचे, लकड़ियां आदि इकट्ठी करके भगवान बोले, बहुत जोर की भूख लगी है सुदामा, चने निकालो। सुदामा जी बोले, थोड़ा और आगे चलते हैं ना, वहां खाएंगे किसी वृक्ष के नीचे बैठ के। ठाकुर जी और आगे चलने लगे। ठाकुर जी बोले, सुदामा अब तो भूख सहन नहीं हो रही, अब तो निकालो चने। सुदामा जी बचने का उपाय खोज रहे हैं, कैसे भी ये चने कृष्ण के मुख में नहीं जाने चाहिए। यदि चने का एक दाना भी कन्हैया ने अपने मुख में लिया तो ये शापित चने हैं, श्रीहीन हो जाएगा मेरा कन्हैया। तभी काले काले बादलों ने आकर के गर्जना शुरू किया, मूसलाधार बारिश होने लगी। कृष्ण एक तरफ भागे, सुदामा दूसरी तरफ भागे। कन्हैया कहने लगे, अरे सुदामा वहीं वृक्ष के नीचे खड़े रहना, अभी बहुत तेज बारिश है, थोड़ी देर में चलेंगे दोनों साथ में। सुदामा जी को लगा यही समय उचित है सुदामा। तुरंत सुदामा जी ने पोटली खोली, वृक्ष के नीचे खड़े होकर के चने खाने लगे। भगवान ने दूर से देखा, बोले, सुदामा तू चने खा रहा है? बोले, हाँ कन्हैया। बोले, थोड़े से छोड़ देना, मेरे भी चने हैं उसमें, पूरे मत खा जाना। और देखते ही देखते आंसुओं के प्रपात हो रहे हैं सुदामा जी के। भगवान को देखते देखते एक एक मुट्ठी चावल सुदामा जी खा गए, एक दाना भी उसमें नहीं छोड़ा। बारिश जब बंद हुई, ठाकुर जी आए, आकर के बोले, सुदामा मेरे चने दो, बहुत तेज भूख लगी है। सुदामा जी मुस्कुराने लगे, नेत्रों से आंसू बहने लगे, कन्हैया को हृदय से लगा लिया। बोले, कन्हैया तू सदा प्रसन्न रही हो, तू सदा खुश रही हो। जितनी भूख आज तुझे लगी है ना, भगवान करे जीवन में तुझे इतनी भूख कभी ना लगे। तू लक्ष्मीपति बन जाए, तू श्रीपति बन जाए, तू सोने की नगरी का राजा बन जाए। एक मित्र की तेरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ठाकुर जी बोले, चने खा गए तुम मेरे, और मुझे कह रहे हो कि तुम श्रीपति बन जाओ, तुम लक्ष्मीपति बन जाओ, तुम सोने की नगरी के राजा बन जाओ। इतनी छोटी सोच तुम्हारी, मेरे बट के चने भी खा गए तुम। लेकिन बंधुओं, वास्तविकता अब प्रकट हुई। सुदामा जी के घर में जो लक्ष्मी का अभाव है और कृष्ण जो लक्ष्मीपति हैं, ये सुदामा जी ने अपने मित्र कृष्ण को उपहार दिया है। ये सुदामा जी ने अपने मित्र कृष्ण को अपनी मित्रता का उपहार दिया है कि वो सोने की नगरी के राजा हैं। इसलिए सुदामा जी श्रीहीन हैं।